दोस्तों आज बाजार में फिर से गिरावट हुई। सुबह शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लग रहा था कि बाजार संभलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे है इजराइल और ईरान के पीछे जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह बन रही है। और इसके अलावा भी देखें तो इस समय गोल्ड की प्राइस हो या फिर बॉन्ड की प्राइस हो काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में बाजार से इन्वेस्टमेंट लगातार निकल रहा है और यही बाजार के लिए इस समय एक सिग्नल है जो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे हमें क्या करना चाहिए, तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ चुके हैं हमारे सामने, इन्फोसिस है, बजाज का है, उन रिजल्ट कैसे रहे और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इसके अलावा देखें तो कुछ बड़ी अपडेट और है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट उनको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले, पूरे बाजार की सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, रणनीति बनाने में आपको आसानी होगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाज़ार की बात कर ले तो आज जो गिरावट हुई है सबसे बड़ी, आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 भले ही 21,995 के स्तर पर आया हो तो 0.69% की गिरावट के साथ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो गिरावट है वो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा रही दूसरे इंडेक्स के मुकाबले। अब आप देख सकते हो कि निफ्टी 100 में और निफ्टी 200 में जो गिरावट थी इससे थोड़ी सी कम थी, लेकिन ओवरऑल निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा थी। निफ्टी मिड कैप में जो गिरावट है उससे थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी, यानी 0.57% की गिरावट है। और निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट और भी कम थी, यानी जो पिटाई हुई है वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स की हुई आज। और इंडिया वीएक्स आज 3.36% ऊपर था। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी आज गिरावट हुई है वो अगर आप देखें तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में थी, जहाँ पे 1.75% की गिरावट देखने को मिली। और बाद में अगर आप उससे कम गिरावट की बात कर ले तो वो आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक में दिखाई देगी, जहाँ पे 0.94% की गिरावट थी। तो कुल मिला के आज बैंकिंग सेक्टर ने भी दबाव लाया ज़्यादा। और इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी लगभग 0.95% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। सभी इंडेक्स में गिरावट थी, सिर्फ एक इंडेक्स था निफ्टी मीडिया जिसमें 0.77% की हमें तेज़ी देखने को मिली। बाकी निफ्टी एफएमसीजी भी आज 1.08% गिरा। तो कुल मिला के सभी इंडेक्स में गिरावट थी, कम ज़्यादा, लेकिन गिरावट बिल्कुल बनी है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव और निगेटिव मिक्स दिखाई दे रहे हैं। यानी डाउ जोन्स की बात करें इस समय 37,872 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.32% की तेजी है। लेकिन S&P 500 की बात करें तो 5018 के स्तर पर 0.073% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 15,641 के स्तर पर 0.27% की गिरावट है। लेकिन रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1952 के स्तर पे 0.24% की तेजी है। और NYSE कॉम्पोजिट 17,436 के स्तर पर, जहाँ पे 0.19% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो फिलहाल रुझान तो मिक्स दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए लगातार चौथे दिन बाजार में गिरावट हुई है और ये 4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2500 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है बाजार में। निफ्टी 30 के इंडेक्स में से 30 में से 25 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। अब बाजार को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर के आदित्य गगर का कहना है कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई लेकिन बाद में गिरावट का माहौल बना और निफ्टी 22,000 के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है। और निफ्टी ने अपने 50 DMA के जो सपोर्ट को तोड़ दिया है और देख सकते हो इस समय बाजार में संभावना निगेटिव बनी हुई है। शेर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि अगले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में पुल बैक की संभावना दिख रही है। निफ्टी ने बढ़त के साथ शुरुआत की, हालांकि दूसरे हाफ के दौरान बिकवाली शुरू हुई और निफ्टी 152 अंक नीचे गिरावट के साथ ट्रेड किए करते हुए आपको दिखाई दिया और वहाँ पे क्लोज हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी को 22,300 और 22,320 जोन में रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। जतिन केडिया का कहना है कि आने वाले समय कुछ पुल बैक देखने को मिल सकता है, यानी एक लगातार गिरावट के बाद बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है और इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो बाजार एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, उसके बाद में बाजार में फिर से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। अब इसके बीच में गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 3 स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दिया और 1 साल में 40% का रिटर्न मिल सकता है। तो देख लो कि ये जो पावर ट्रांसमिशन स्टॉक को इन्होंने कवरेज करना शुरू किया, जिसमें पावर ग्रिड और हिताची एनर्जी, जिनमें सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स की टॉप पिक में आप देखें तो यहाँ पे आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन दिखाई देगा
और यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो 355 के आसपास सेट किया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सबसे बड़े ट्रांसमिशन एसेट डेवलपर की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा मजबूत कारोबार है, खरीदारी की जानी चाहिए। इसके अलावा हिताची एनर्जी इंडिया में भी खरीदारी सलाह दी है। ब्रोकरेज ने 12 महीने का टारगेट जो सेट किया वो 8250 के आसपास रखा है। तीसरा स्टॉक उन्होंने सचिंदर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, जिसमें यहाँ पे गिरावट की संभावना बन रही है और उन्होंने यहाँ पे 470 का टारगेट सेट किया, जो मौजूदा लेवल से 41% की गिरावट दिखा रहा है। यानी ये स्टॉक आने वाले समय नीचे की तरफ जाएगा, इसमें आपको बेचना चाहिए। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मार्च क्वार्टर के दरमियान जीक्यूजी पार्टनर ने और भी बड़ा निवेश किया है अदानी ग्रुप के शेयरों में, यानी करीब 8300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 6 कंपनियों में। तो देखो कि राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर के जो प्रमोटर है वो लगातार भरोसा करे अदानी ग्रुप पे और काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अदानी पावर और अंबुजा सीमेंट में उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो आने वाले समय उनके हिसाब से यहाँ पे और अच्छी तेजी बन सकती है और इसी वजह से वो लगातार निवेश कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा निवेश किया है और इससे पहले भी उन्होंने अच्छा निवेश किया है। अब यहाँ पे इन्फोसिस ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट काफ़ी ठीक लग रहा है। नेट प्रॉफिट 7,969 करोड़ के आसपास रहा है, जो अनुमानों से बेहतर है। कंपनी का रिवेन्यू 37,923 करोड़ के आसपास रहा है। एक्सपर्ट ने कंपनी का प्रॉफिट 6,128 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान जताया था, जबकि रिवेन्यू 38,413 करोड़ के आसपास की उम्मीद थी। तो उम्मीद के हिसाब से रिवेन्यू तो कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी किया। फाइनेंशियल 2024 के लिए कंपनी ने टोटल 63.5 रुपीज़ का डिविडेंड का टोटल कंपनी ने दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बजाज ऑटो ने भी अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे देखो कि इस बार कंपनी का जो टोटल जो प्रॉफिट है सालाना आधार पर बढ़कर 1936 करोड़ तक पहुँच गया है, जो एक साल पहले 1433 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है। प्रॉफिट में 35% की वृद्धि देखने को मिल रही है और साथ में कंपनी की जो रिवेन्यू है वो भी अच्छी बढ़ी है, 8,904 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो पहले जो इस समय बढ़ के 11,485 करोड़ तक पहुंच गई है और यहाँ पे 29% की वृद्धि देखने को मिल रही है कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो कंपनी ने प्रति शेयर 80 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, यानी 800% का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसकी मंजूरी बोर्ड ने दे दी है और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है वो 14 जून 2024 है। ये आपको खास ध्यान रखना है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अब देखिए, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया में आने जा रही है और इससे बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। यानी आप समझ रहे हो, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। तो टेस्ला इंडिया में अगर कार बनानी शुरू होगी तो उससे आने वाले समय जो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज है उनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटो पार्ट्स जो कंपनी है जिसमें संवर्धन मदरसन हो, सुप्रीजित इंजीनियरिंग हो या फिर सोना BLW प्रीसीजन हो या फिर बॉस कंपनी हो, इन सबको टेस्ला की एंट्री से सीधा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मेटल और माइनिंग कंपनी जिसमें हिंडाल्को स्टील कंपनी, गुडलक इंडिया और टेक हार्डवेयर, इन कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि टेस्ला किस तरह से इंडिया में एंट्री करता है, लेकिन इन कंपनियों को बेनिफिट देखने को मिलेगा और इसमें आने वाले समय शेयरों की प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल बाजार में संभल के रहने की जरूरत है। बड़ी पोजीशन न बनाए, बाजार को एक बार स्टेबल होने दे, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचे। लेकिन अच्छे स्टॉक में निवेश कभी भी किया जा सकता है। आने वाले समय हमेशा बेहतर रिटर्न ही मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।